करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 26 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 26 सितंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, दूसरी नाविका सागर परिक्रमा 2024 कहाँ से शुरू होगी? वेयर विल द सेकंड नाविका सागर परिक्रमा 2024 स्टार्टेड? आंसर है गोवा। गोवा से दूसरी नाविक सागर परिक्रमा 2024 स्टार्ट होगी। 2017 में अपना पहला जो नाविक सागर परिक्रमा ये शुरू किया था। पहला नाविक जो सागर परिक्रमा है वो 2017 में स्टार्ट हुआ था। इसमें 6 महिला चालक दल थे, जिसका नाम है आईएनएस तारड़ी। आईएनएस तारड़ी पर सवार होकर उन्होंने दुनिया का चक्कर लगाया था। 6 महिला चालक दल थी। एंड नाविक सागर परिक्रमा अभियान ये इसका दूसरा जो है संस्करण है। एंड परिक्रमा अभियान ये क्या है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसमें क्या है कि जहाज पर पृथ्वी की परिक्रमा की जाती है, जिसमें 2024 में ये सेकंड एडिशन है। जहाज का नाम है आईएनएस तारड़ी। 2 अक्टूबर 2024 से यह यात्रा शुरू होगी एंड ये गोवा से स्टार्ट होगी। इसमें 2 चालक दल होंगे, जिसमें लेफ्टिनेंट कमांडर रूपाए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के दोनों महिलाएं बिना किसी बाहरी सहायता के केवल पवन ऊर्जा पर निर्भर करते हुए 21,600 समुद्री मील की यात्रा करेंगी। इसमें पहले कैप्टन दिलीप डोंडे 2009-10 में दुनिया की परिक्रमा करने वाले पहले भारतीय थे। कैप्टन दिलीप डोंडे 2009-10 में दुनिया की परिक्रमा करने वाले पहले भारतीय थे। ये IBSCIO में आईएनएस तारड़ी का जो नाम पूछा गया था, इसमें पूछा था कि इसमें अधिकारी जो टीम थी वो भारतीय निर्मित जो जहाज है वो कौन सी जहाज है परिक्रमा करने वाली, तो आईएनएस तारड़ी। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? विच इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024? आंसर है यूएसए। यूएसए एशिया पावर इंडेक्स में सबसे शक्तिशाली देश है। एंड सेकंड पे चाइना एंड थर्ड पे इंडिया है। इससे पहले इंडिया का स्थान 4थे नंबर था। अभी जापान को पिछाड़कर इंडिया का 3रा स्थान है। इस समय इंडिया 3रे स्थान पर एशिया पावर इंडेक्स में 3रे शक्तिशाली देश में 3रे स्थान पर आ गया एंड जापान 4थे स्थान पर। चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 भारत 93 नंबर पर, डेनमार्क फर्स्ट है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इंदौर प्लस सूरत दोनों हैं। एंड 1 लाख से कम आबादी वाला जो स्वच्छ है तो मासवद महाराष्ट्र का। एंड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड महू छावनी बोर्ड है। राज्यों में महाराष्ट्र एंड सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज। सफाई मित्र जो शहर है चंडीगढ़। एंड हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2023 टोटल भारत में 718 एंड लद्दाख में सबसे ज़्यादा 477 एंड जम्मू कश्मीर से सबसे कम 9। जो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 में लंदन सबसे ज़्यादा एंड बेंगलुरु 6 नंबर पर जो ट्रैफिक है सबसे ज़्यादा है, तो ये बेंगलुरु 6 नंबर पर है। लोकतंत्र सूचकांक 2023 भारत 41, नॉर्वे फर्स्ट। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत 42, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है तो यूएस फर्स्ट नंबर। एंड लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में डेनमार्क यूएनडीपी जारी करता है। एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 126 नंबर, फिनलैंड फर्स्ट पे है। एंड ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th नंबर पर भारत, टॉप पे यूएस। एंड बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 भारत 51, सिंगापुर फर्स्ट। एंड ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 थर्ड पे एंड यूएस चाइना फर्स्ट। एंड दुनिया का 3रे सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस बना जेम। एंड साइबर क्राइम इंडेक्स भारत 10, रसिया फर्स्ट। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 159 नंबर पर, नॉर्वे फर्स्ट। एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 39 भारत, यूएसए फर्स्ट। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 न्यूयॉर्क एंड दिल्ली 300, न्यूयॉर्क फर्स्ट एंड दिल्ली 350 नंबर पर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 176, इस्टोनिया फर्स्ट। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 भारत 129 नंबर, आइसलैंड फर्स्ट। एंड ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 116 नंबर भारत एंड आइसलैंड
फर्स्ट एंड ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भारत 63, स्वीडन फर्स्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 भारत 15, यूएस फर्स्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 भारत 109, फिनलैंड फर्स्ट। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 इंडिया स्कोर 71, टॉप केरला एंड उत्तराखंड। एंड ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2024 वेना एंड प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स जो फर्स्ट मनीला, सेकंड मुंबई, थर्ड दिल्ली। एंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स टॉप पर केरला। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? आंसर बी, हरिनी अमरसूरिया। हरनी अमरसूरिया अभी नई प्रधानमंत्री बनी हैं। इससे पहले दिनेश गुणवर्धने थे, अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब अनुराग कुमार दिसानायके वहाँ के जो प्रेसिडेंट बने थे, उसी समय दिनेश गुणवर्धने ने इस्तीफा दे दिया और उसी समय अभी हरिनी अमरसूरिया वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी है। हरिनी अमरसूरिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है कि ग्रेजुएशन किया था, पीजी कोर्स किया है और ये हिंदू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से इन्होंने किया है। तो ये हरनी अमरसूरिया श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। और इससे पहले 1960 में श्रीलंका के श्रीमाओ भंडारनायके वहाँ की दुनिया की पहली प्रधानमंत्री जो बनी थी, श्रीमाओ भंडारनायके 1960 में। और ये हरनी अमरसूरिया ये 16 नंबर की ये प्रधानमंत्री बनी है, श्रीलंका की 16 नंबर की। चलिए कुछ हम प्रधानमंत्री या इस तरह से हम फैक्ट देखते हैं। तो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट अनुराग कुमार दिसानायके, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर मिशेल बर्नियर एंड अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने एंड थाईलैंड के पीएम पैंटोग टार्न सिनावात्रा एंड तुनिसिया के प्राइम मिनिस्टर कामिनी मद्दोरी एंड इस्टोनिया के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टन मिशेल एंड ईरान प्रेसिडेंट है मसूद पेजेस्कियन एंड यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टामर एंड नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर डिक सूफ एंड साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा एंड आइसलैंड की राष्ट्रपति हल्ला टॉम सडाटिर एंड मेक्सिको की पहली राष्ट्रपति क्लाउडिया शिएनबाम एंड लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा एंड चैड जो प्राइम मिनिस्टर हैं अल्लामाय हालिना, जो चैड के राष्ट्रपति हैं जो मोहम्मद हदरीस देबी एंड वियतनाम के राष्ट्रपति टू लैम एंड क्रोएशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं आंद्रेज प्लेंकोविक एंड स्कॉटलैंड के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जॉन स्विनी। जो पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मोलिने एंड सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस बोग एंड आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर बनर्जी एंड बेनेडिक्टसन एंड स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी एंड मिस्र के तीसरे राष्ट्रपति जो बने हैं अब्दुल फतेह अली एंड इसी प्रकार फिनलैंड के प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर स्टव एंड वेनेजुएला के अभी राष्ट्रपति निकोलस मादुराई बने हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हु वाज हॉनर्ड विद द ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड इन द यूके पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स? विनोद बच्चन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विनोद बच्चन को यूनाइटेड किंगडम के संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स से प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय फिल्म उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। विनोद बच्चन को यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने में उनकी प्रभावशाली भूमिका रही है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि सिनेमा के प्रति उनका दृष्टिकोण भारत और ब्रिटेन के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को मजबूत करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज अंत्योदय डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? ये 25 सितंबर को मनाया गया। 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे भी मनाया जाए। उसकी थीम है फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स। कुछ दिवस के बारे में देखते हैं। हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, 1 से 7 सितंबर को नेशनल न्यूट्रिशन वीक एंड 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, 7 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस एंड 7 सितंबर को ही स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है।
इसी प्रकार से 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हाइफा दिवस एंड 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को एंड 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 25 नंबर पे IIFA अवार्ड समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया गया। जो IIFA इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो अवार्ड है, जो वेयर विल द 25th इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी भी हेल्ड, जयपुर में ये हुआ है, जयपुर में हुआ था, जो कि 7 से 9 मार्च 2025 तक ये मतलब होगा। किस स्थान पर किया जाएगा, ये 7 से 9 मार्च तक किया जाएगा 2025 में, और यहाँ के अल्बर्ट हॉल में जयपुर के वहाँ पे समारोह यह जो है कि किया वहाँ पे होगा। एंड सेकंड टाइम इंडिया एंड फर्स्ट टाइम 2019 में मुंबई। उसी कैटेगरी में बेस्ट फिल्म में दृश्यम 2 को मिला था। बेस्ट डायरेक्टर R माधवन फॉर रॉकट्री एंड द नंबी इफेक्ट, एंड द बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल में फीमेल में रही हैं आलिया भट्ट, एंड बेस्ट एक्टर लीडिंग में रोल में जो मेल हैं ऋतिक रोशन फॉर विक्रम वेधा। नेक्स्ट है भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट कहाँ बनेगा। जो भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल जो पायलट प्लांट है वो कहाँ बनेगा, ये पुणे में बनेगा। वेयर विल इंडिया फर्स्ट CO2 टू मेथनॉल पायलट प्लांट बी बिल्ट इन पुणे में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है 2024-25 सत्र की दिलीप ट्रॉफी किसने जीती है। हु वन द दिलीप ट्रॉफी ऑफ 2024-25 सीजन। इंडिया ए टीम ने जीता है। जो दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, प्रमुख घरेलू प्रथम मैच श्रेणी मैच है। 2024 ये 25 सेशन था, 61 एडिशन था। इसमें जो जीता है इंडिया ए ने, एंड रनर अप में इंडिया सी ने रहा है। इंडिया ए कैप्टन जो है मयंक अग्रवाल, इंडिया सी के कैप्टन जो है ऋतुराज गायकवाड़। तो ये कहाँ पे हुआ, सिर्फ एक मैच बेंगलुरु में M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, और बाकी सारे मैच आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में आयोजित किया गया। इसके आयोजनकर्ता BCCI। जो क्रिकेट के बारे में देखते हैं, 9th वुमेन एशिया कप 2024 श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका ने जीता, इंडिया को हरा दिया। 9th ICC मेन T20 वर्ल्ड कप में 2024 में वेस्ट इंडीज एंड USA में हुआ। इंडिया ने जीता, साउथ अफ्रीका को हरा दिया। एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज एंड जसप्रीत बुमराह को। एंड 9th ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप ये बांग्लादेश में होना था, लेकिन अभी यूनाइटेड अरब इमारात में कर दिया गया ड्यू टू सम वहाँ पे जो वायलेंस हो गया था, इसीलिए जो है बांग्लादेश में नहीं हुआ, इसमें यूनाइटेड अरब इमारात में होगा। 2025 में मेंस एशिया कप इंडिया जो T20 फॉर्मेट में था, एंड 2027 मेंस एशिया कप बांग्लादेश में होगा। एंड ACC के न्यू हेड हैं मोहसिन नकवी, एंड ICC जयशाह हैं, रिप्लेस किया जाएगा अग्रे में। इससे पहले जयशाह थे, अभी रिटायर हो जाएंगे, तो मोहसिन नकवी होंगे इस समय 2025। उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय ने मंजूरी मिली है। विच इज द फर्स्ट एयरलाइन ऑफ उत्तर प्रदेश विच हैज गॉट अप्रूवल फ्रॉम द एविएशन मिनिस्ट्री। आंसर डी संघ एयरलाइन। संघ एयरलाइन अभी उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन बनी है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन से अप्रूवल मिल चुका है। तो संघ एयरलाइन भारत के उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन है। इसमें भारत की जो एयरलाइन संघ एयर को हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन से मंजूरी मिल चुकी है। यह उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन शेड्यूल एयरलाइन है। यह एयरलाइन लखनऊ और नोएडा को अपने हब के रूप में स्थापित कर भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने की योजना बना रही है। संघ एयर से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार मिलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे एकलव्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। Who was awarded the एकलव्य अवार्ड। आंसर सी प्रत्यक्षा रे को एकलव्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इसमें हाल ही में जो अभी तैराक प्रत्यक्षा रे को एकलव्य पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया। प्रत्यक्षा रे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में 6 पदक, 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीत चुकी हैं। वो जीत चुके थे। एकलव्य पुरस्कार यह उड़ीसा के युवा खिलाड़ियों को पिछले 2 वर्षों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसे उड़ीसा का सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार कहा जाता है। आज हमने 26 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस करंट अफेयर को 2 से 3 बार जरूर देखें, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपका हेल्प हो सके। एंड हमारे